हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के अभी 6 बजे हुए हैं और मैं आई थी अपने गार्डन में कुछ काम करने के लिए। काम ये करना है मुझे, आज सब पे राख लगानी है क्योंकि फिर दिन में तो कीट पतंगे ज़्यादा एक्टिव हो जाए और जो रात की थोड़ी थोड़ी सी ओस पड़ी रहती है ना पत्तों पे, उससे वो चिपक जाती है इनके ऊपर। और कल वहाँ से जो है मैं सिंगरे के सारे पौधे निकाल के गई थी, तो यहाँ से चाचा जी ने सब उठा दिए ये, और ये मिट्टी भी काट दी। ये देखो, इसका खाद भी बहुत बढ़िया लगता है। तो चलो भाई, अभी जो है हमारी फसलों में जो है नुकसान ना होगा, भले ही छोटे ही एरिया में होंगे तो नहीं तो उलाना देवांगे, मुझे नुकाओगे, तेरे पे ध्यान भी नहीं रखेगा। ये देखो पत्तियों में जो है छेद कर दिए कीट पतंग ना, कुछ इस तरीके से। शाम सवेरे सवेरे होगा, ये देखो किस तरीके से खा गिरी ये सारी पत्तियाँ। ऐसे तो गोभी भी नहीं होने की। और इन सब पे जो है मैं राख मार दूंगी। ये एरिया इसलिए खाली करे जा रहा, ये सारी चीजें उसमें लगाई जाएगी। देखो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन इसमें स्पेस की ज़रूरत थी। अभी ये वाली पौध ना निकालने का वक्त आ चुका है। ये मुझे लगा गोभी की है, ये भी जो लाल रंग की गोभी है उसकी पौध है ये। चलो भाई, तसले में मैं राख ले लूँ। उधर कट्टों पर ही रखी और इन सब की पत्तियाँ अभी ऐसी नज़र आ रही, थोड़ी देर में सारी ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। तसले में लेके ही मुझे ये काम करना पड़ेगा राख का। मैं इसी वजह से पूजा पाठ करने से पहले आई, नहीं तो फिर मैं सारी राख में हो जाती धूल मिट्टी। मैंने कहा चिंकी तू चल, तो नहीं कह रही आज छुट्टी है महावीर जयंती की, इसलिए मुझे सो जाने दो, परेशान ना करो। मैंने कहा भाई सो जाओ, कोई बात नहीं, अब तक तो हम सो के ही नहीं छके। तो भाई ये ले लिया तसले में और इस तरीके से जो है इन पत्तियों पे डाल देंगे। खाद का भी काम करेगी और दवाई का भी काम करेगी। अब जब ये सुबह के टाइम इधर घूमन आवे वे डाल दें थे, फोन करके कहे मुझे ये डाल दिया और वो डाल दिए। इस पे तो डाल दी। और डालते हैं इन वाली भिंडियों पे। इनकी पत्ती देखो कितनी खादी है। ये देखो ये वाली पत्तियों में छेद कर दिए। राख तो डाल दी सब पे। ये देखो हो गए नहीं काले काले से, सारी पत्तियों पर डाल दी इन पे भी, और उधर भी सब पे डाल दिए। और सामने से ना बंदर गुजर रहा था, लेकिन बंदर को देख के इतना डर लगा है, जब अकेला होना इंसान ढेर जाता है। और लाल वाली भिंडियों पे भी कर दिया राख का स्प्रे। ये वाले टमाटर रह गए, इन पे भी कर ही दूँ जब आ रही। तो हाथ तो गंदे हो ही रहे, कपड़े भी गंदे हो गए। इधर भी सारे को डाल दी। खाद के साथ साथ जो है दवाई का कितना बढ़िया काम करे। चलो उन वाले पे भी डाल ही दूँ, जब इन पर डाल दी तो हम इन पर कल डाल दूँगी। अब तो मुझे घर चल लेना चाहिए। चलो भाई घर चलते हैं, काम भी बहुत है घर के भी तो देखने। और इधर आके तो पक्षियों की आवाज़ सुना, सुनसान एकदम पीसफुल माहौल, एकदम खाली खाली सा। सूख गई खैर दीवार, ये देखो नमी आ गई थी नहीं तो बहुत ज़्यादा, और वाइट वाइट सी हो गई है यहाँ से। देखो अंदर नहीं जाएंगे, अब इस मशीन में बढ़ रहा हूँ। तो अभी बाहर की थोड़ी सी क्लीनिंग जो सुबह की होती है वो कर दिया है, और अब अपनी दवाई लेने का नंबर। सुबह की ये गोली होती है पानी के साथ में, क्योंकि मेरे ना घुटने में दर्द रहने लगा था इस वजह से। तो चलो भाई इसे खा लेते हैं और थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक इससे पहले ली थी, उसके आधा घंटा बाद मुझे ये लेनी होती है। देखो ये वाली है। और बच्चों को बोल रही, मैंने कहा उठ जाओ 8 बजने वाले हो रहे। मैं घेर में राख भी डाली है, यहाँ भी बर्तन वगैरह चूल्हा चल्ला सब साफ करा दे। प्रीति जो है लस्सी के काम में लगी हुई थी, क्योंकि उसमें मक्खन आया होता, उसके भी बहुत सारे काम होते हैं, दूध दार के भी। अभी नहा के पूजा पाठ करेंगे दोनों। पहले मैं ये गोली ले लूँ। दवाई लेनी टाइम पे सही है, क्योंकि ठीक रहना है तो काम करना है, तो सबसे जरूरी काम। एक छोटा ही वह बत्तख सी है जिस पे वो फूंदे ही ना करती, सारा ऊपर को डंडा उठ जा। और वैसे तो वो ऐसे ही पड़ी थी, और सुबह और कुछ नहीं न सूझ रहा। मैं दवाई लेने के बाद में यही बैठ कर फोन पे बात करने लग रही। सुबह की जो चर्चा हुआ है, वार्तालाप हुआ है पति पत्नी की, ठीक ठाक नींद आई, राजी खुशी, तो चीज है सारी चीज पूछ रही। बाकी एक दिन लगेंगे तो एक दिन तक तैयारी होगी। तो इसके ऊपर इनकी लड़ाई बज रही। आरुषि नंदनी को देने की नहीं, तो मुझे पता। नंदनी तेरे ना बहुत सारे खिलौने हैं, तू उन तक खेल ले। बेड के सिराने पर रखे, बेड में रखे। अंदर तो आवाज आ रही भाई, अंदर वाले की सुन कहूँ क्या है। गाइस मैंने अपने लिए उत्पम बनाया है, और पहली बार सही सीखा, नहीं तो बीच में से हर बार टूट जाता था। पता नहीं सूजी का फर्क है या किस चीज का फर्क है। बहुत बढ़िया उत्पम सीखा है एकदम से। और बाकी सबके लिए क्या बनने वाला, डोसा रेसिपी रात पूरी देख ली थी इसने। और कल कह रहे यार उसमें प्याज नहीं डालनी चाहिए थी साबुदाने में। चलो जी कोई नहीं, गलती अगर होगी। व्रत भरा है तो भले ना डाल लो, पर वैसे डालने में क्या दिक्कत है, आप हाँ, नहीं डालने। पर स्वादिष्ट बननी थी वह खिचड़ी। तो इधर डोसे की तैयारी चल रही, इधर मेरा उत्पम सीख रहा। ये देखो कितना बढ़िया सीख गया। चलो भाई इसे उतार देते हैं और दूसरा डाल देते हैं, क्योंकि फिर प्रीति यहाँ पर काम करेगी
ये वाला शुरू। बच्चे कर रहे ब्रेकफास्ट के इंतजार, कब तक, उन्हें मैंने दूध दे दिया। ये मेरा ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। उत्पम, दही और हरी चटनी पुदीने वाली, और इसमें मूंगफली की चटनी है थोड़ी, जो डोसे के लिए बनाई, वो मैंने ट्राई कर ली, काफ़ी टेस्टी बनी। तो राम का नाम ले लेते हैं और फिर लगते हैं अपने काम पे। आज का हेल्दी सा ब्रेकफास्ट यही रहेगा। आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। नहीं कोई टेस्टी सा लग रहा, हाँ खा कर एक बार ट्राई करके देखो। टेस्टी है, चोपड़ी लगाओ और खाओ। ये है दूध कढ़ाने के लिए हरा, जो गांव में किसी के घर में पाया जाता है। अगर दूध भी ना कढ़ावे तो इसमें राख इकट्ठी कर ले और अपने खेत में ले जाओ भाई। तो इसमें हम रखेंगे अभी दूध तत्ता होने के लिए, कढ़ाने के लिए। तो इसमें मैंने नल डाल दिया है, जितने नल की ज़रूरत है। ओवर करके भी नल, फिर दूध जो है उबल जाए, इसलिए देखभाल के इसमें नल लगाना। तो भैंस का 2 टाइम का दूध है, सुबह का इस टाइम का और रात का। हम लोग जो है फ्रिज में रख देते हैं और फिर सुबह के टाइम ही कढ़ने के लिए रखते हैं। तो चलो उसे करते हैं अभी हम। तो भाई यहाँ पर ये फ्रिज में जो रखा हुआ था, सबसे पहले मैं इसे करूँगी इसमें हंडी में। हंडी मैंने सुबह ही जब मॉर्निंग के चाय के बर्तन साफ करे थे तभी इसे मांझ के यहाँ पे साफ करके रख दिया था। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसलिए रखना पड़ता है ताकि इसमें दूध जो है हंडी में नीचे ना लगे। और कढ़ने के लिए जो दूध रखा जाता है उसमें ज़रूर थोड़ा सा पानी डाला जाता है, 1-1.25 लीटर, क्योंकि उसमें हंडी में नीचे दूध खाली जले ना। तो पानी की क्वांटिटी इसमें देख के हमें दूध के अकॉर्डिंग ही डालनी चाहिए। कढ़ने के लिए एकदम तैयार कर दिया है। पानी डालने से एक फ़ायदा होगा, बर्तन भी साफ़ हो गया और पानी का पानी इसमें चला गया, क्योंकि जो बर्तन हमारा दूध का रहता है उसे हमें साफ़ कर लेना होता है। तो भाई हंडी को बड़ी सेफ्टी से जो है रख के आते हैं हरे में, और नीचे तो इसमें अभी हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि अभी ये ठंडा है। तो ये देखो धुआं ही धुआं हो गया जब तक इसमें। और इसको ये नहीं है कि जला के हमें तभी रखना, इसमें दूध कढ़ने के छोड़ के रख देंगे और 1 घंटे बाद इसे चेक करेंगे। इसमें जो है इसकी प्लेट उगाड़ देंगे। भैंस कर रही मेरा इंतज़ार, क्योंकि गाय तो बैठेगी और उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। देखो मेरी तरफ भी देखो, जाके देखता हूँ उसकी खोर में घास है या नहीं। बोलना शुरू कर देगी अभी, हालांकि मैं ज़्यादा इनके पास जाती हूँ, लेकिन देखो आवाज़ निकलनी शुरू होगी। गाय से बच के इससे तो बचना ही पड़ेगा। देखो कल का गेहूँ जो है थोड़ा सूख गया था और इन्हें कट्टों में भर दिया था। अब फिर इसे सुखाने की बारी धूप में, और मेरे पे केले पे ले जाए नहीं जाए तो वही 2 कट्टों में रुक के खा रहा, रुक के खुआ दो। सूजी के अब हम सही कह रही है, सुबह खाने के नाम चावल उल्टे हुए। ये पत्ता छोड़ने कर दी खिलाने। वो कहते रही आज ये जो है नाश्ता खाना एक साथ हो रहा। ये ब्रंच बना दिया प्रीति ने, और ये डोसा बना रही है। इसने चावल जो है भिगो कर रख रखे थे। खाने में तो टेस्टी लग रहा भाई, मूंगफली की चटनी है ये देखो। और कितनी देर की लग रही, बच्चों ने पेट भर लिया। देर के बजे तक ही बनता है, यहाँ रखा था चूल्हा, मगर क्या नाम हुआ था तवा। और आज कई दिनों में ऐसी चीज बनाई है, नहीं तो सब्जी रोटी चल रही थी, और ये देसी घी में बना रही है। इसी वजह से ना कोई रिफाइंड है ना कोई ऑयल है, ये अपने घर का देसी घी है। और सारे बालक मन ने बैठा दिए अंदर कमरे में, मगर एक ना लिकट जाइयो, इतना पोचा लगाऊं। और जोन से ने 5 टेक दिया ना, उस पर ही सारा पोचा लगा दूं। पीछे तो आवाज आई ना, मुझे बिठा दो उनके दोरे, क्योंकि सब ने कहा झाड़ू लगाने को। बस मान ले मैं तारे खाने के जुट्टे हनी तड़ी की तो एक फेरी मांग दे और छुट्टी हो जा, फिर दोपहर कोई टाइम लगा दूध पिया और 1 प्लेट में डोसा बस। वे प्लेट मैंने 4 फेरी मान ली, जोड़ सी में तुम खाओ में खन्नो वाली, जिसे तुम एक प्लेट करो जाओ। थारी तो 1 प्लेट रही, मैं वहाँ धूप में मेरा सिर भी तप गया। एक जना 10 मिनट बैठ के देखो, वहाँ चक्कर आ जाएंगे बैठती सारो धूप में। एक प्लेट में ही खा रहे सारे, और मन ने खा लिया इनका झुट्टा। पहले तो बात मुझे भोग नहीं दिया, कहने की टेस्ट कर लो। कपड़े धोने की हो जाएगी छुट्टी, और बस पोछा लगा के फिर सोएंगे आराम से। चट लिए ये सारे के सारे। 1 बजे लो 12 आए भी तो 12 भी नहीं बजे, 12 ही बजे भी तो आज तो सोएंगे आराम से। चलो ठीक है, मैं तो कह रही थी प्रीति को, मगर मैं कपड़े कद को दे जाओगे सिलने के लिए, मगर चल वे दे आओगे आज।
टाइम सा भी है पर आड़ का सहारा अब जितना खा लिया। पैरी में सब सोए है ना, टेलर भी सो रही होगी। एक साड़ी तैयार करवा दी थी, वही तैयार हुई। तो गाइस बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि क्या हुआ था माता जी के साथ में, कुछ समझ में नहीं आया जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। तो चलिए मैं एक छोटी सी उसमें विस्तार से बता देती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि फिर जो है व्लॉग भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर से दोबारा से वही चीज रिपीट करना वो अच्छी बात नहीं है। बता रही थी आपको, कई बार बताया था कि माता जी जा रही है, मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था, या तो यूपी व्लॉगर बबली में हो वो वाला व्लॉग या फिर पाल फैमिली में, कोई से में भी हो सकता है क्योंकि क्रम वाइज हमारे व्लॉग जो है डेली चलते रहते हैं दोनों चैनल्स पर। तो माँ जी गई थी रायवाला में, वहाँ पर हमारे गांव के जो स्वामी जी हैं उन्होंने एक आश्रम बनाया, तो मंदिर में जो है मूर्ति विस्थापित की गई थी, तो वहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा थी। इसी बीच में 1 तारीख को माँ जी गई थी, हमने भेज दिया था, हमने बोला था कि अगर आपका मन लगेगा रुकने के लिए कि आप रुक जाना। इधर से भी काफी बड़ा काफिला था महिलाओं का जिसमें वे गई थी, वे अकेली नहीं थी, ठीक ठाक सुरक्षित वे पहुंची। हमारी फोन पे बात होती रही दोनों टाइम उनसे, तो वो बोली कि मैं तो अभी यहीं पे रुकी हूँ, कपड़े मैंने उनके रख दिए थे, अगर मन करेगा तो रुक जाना, नहीं करेगा तो घर वापस आ जाना। इसी बीच में प्रीति घर पर नहीं थी, आप सबको पता ही है, क्योंकि बच्चों के लिए भी उन्हें फिक्र हो रही थी। माँ जी जैसे ही वहाँ पे रुकी तो छठे दिन 6 तारीख को हम लोग दिल्ली गए हुए थे। एक तो नंदनी को हमें डॉक्टर को दिखाना था और दूसरी बात जो सचिन भैया है उनके घर पर जो है पूजा पाठ थी, कीर्तन था, तो उन्होंने हमें जो है निमंत्रण पत्र काफी दिन पहले दे रखा था। जब वो होली को आए थे बच्चों को लेकर, बोल के गए थे कि बहन जी जरूर आना, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है हम लोग आ जाएंगे। तो हमें ये पहले ये नहीं पता था कि 6 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा है। उधर का भी प्रोग्राम 6 का था और इधर का भी 6 का ही था। वैसे हमें इधर से भी निमंत्रण पत्र था, तो हमने इसीलिए माँ जी को वहाँ पर भेजा था। तो 6 तारीख की शाम को जैसे ही वहाँ पर सारे काम समाप्त हुए अच्छे तरीके से, इन 6 दिन में बीच में उन्हें कोई भी किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज की अच्छे से सब कुछ हो गया था। वहाँ पर पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा भगवान जी की। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले तो एक पिकअप था, जैसे जैसे में वो गए थे पिकअप में वैसा ही था उधर से भी, तो महिलाएं भी थी पुरुष भी थे उसमें, और जो हमारे गांव के हलवाई थे गोपाल भैया वो गए हुए थे उसमें, तो उन्होंने ही वहाँ पे भंडारा किया था, मतलब खाना बनाने में, तो उनका सामान भी रखा हुआ था उसमें। तो माँ जी को हालांकि जिनके जिम्मेदारी पे हमने भेजा था उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलना गाड़ी में और इसमें मत जाओ। माँ जी को ये लग रहा था कि कभी तू यहीं पे छूट जा, जबकि उन्होंने कह दिया, सुंदरी बुआ जी ने ये कह दिया कि तुम भाभी मेरे साथ में चलियो, इनके साथ मत जाओ, मेरी जिम्मेदारी पा रही, मैं घर तक छोड़ के आऊंगी, क्योंकि हमने बोल रखा था कि इन्हें कहीं जाने की आदत नहीं है, अकेले आज तक गई नहीं, बुढ़ाने जाके भी ये मतलब बिछड़ जाएंगी, रल जाएंगी, इन्हें ढूंढना ही पड़ेगा, इन्हें रास्ते याद नहीं रहते, कहीं का कुछ पता नहीं रहता। तो उन्होंने बहुत कहा इन्हें, ये वे कहने लगी कि यहाँ बस बर्तन साफ करने रह रहे और फिर हमारी गाड़ी भी चलने वाली, लेकिन ये नहीं माननी। इन्होंने सोचा चल तू उसमें बैठ ले, औरतें कहने लगी आजा तू भी इसमें आ जा, होता ही है ऐसा ही औरतों का, तो ये उसमें ही बैठ ली पिकअप में ही। हमने नहीं कहा था इन्हें, हालांकि हमने इन्हें ये तक कह के भेजा था जिस दिन भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम या कुछ मन नहीं लगने का बीच में भी अगर आना होगा, तो हम तो बात कर ही रहे हैं, पूछ भी रहे थे बीच में, बता दियो नहीं तो हम गाड़ी भेज देंगे यहाँ। गुड्डू के पापा ने भी कहा था कि माँ मैं लेने के लिए आ जाऊंगा तुम्हें इसी बीच में। यहाँ पे एक गाँव उमरपुर है जिनकी वो गाड़ी थी, गाड़ी का ड्राइवर वो पहले से गोपाल भैया के साथ में काम करता था, वहाँ पे जाता था उनका सामान लेकर। अब पता नहीं वो नशा करता था या क्या, उसने पैसे मांगे, क्या हुआ, वहाँ पे बहस फुसाई हुई इनकी पहले से ही, तो उसका तरीका बिल्कुल गलत था। उसने गांव में गाड़ी ले जाके 10-12 लड़के बुलवा के सबकी पिटाई करवा दी, उसमें ही माँ जी थी गाड़ी। तो माँ जी को तो खैर गुम चोट है तो लेकिन चोट, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। और मैं आज ड्राइवर का नाम भी बता दी, ड्राइवर का नाम शिवम है, जो वो गाड़ी चला रहा था, उसने माँ जी के साथ में मारपीट की है। ये देखो कितनी घटिया हरकत की है। तो ये हुआ था जी। और जिस दिन 6 तारीख को हम लोग दिल्ली से आ रहे थे वापस, हम लोग भी लेट हो गए थे वहां से चलने में, ट्रैफिक बहुत था, आपने वीडियो में देखा ही है। लेकिन वही बात है, सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं, और जिसे निगेटिव मेरे बारे में बोलना होता है वो तो बाल की खाल निकाल लेगा। तुमने क्यों भेजा था शॉपिंग करने के लिए, तो तुम गाड़ी में जाते हो, माँ जी को वहाँ पिकअप में क्यों भेज, भैया माँ जी को हमने बोला था अपनी जिम्मेदारी पे भेजा था और बुआ जी की जिम्मेदारी पे भेजा था, लेकिन जब वो उनकी बात नहीं मानी तो बड़ों के सामने जबरदस्ती कौन करेगा ये बताओ, जब उनका मन उनके साथ नहीं मानना था आने का, वो टाइम होता है। वो कह रही कि मैंने कहा, जब ये नु कह रही थी वे देखने के लिए आई थी ना यहाँ पे भी, उन्होंने कहा था कि मैंने इसी वजह से कहा था कि मेरे साथ चलियो, मेरी जिम्मेदारी पे मैं घर छोड़ के आऊंगी सुरक्षित एकदम। कह रही मेरा मन तो ऐसा हो रहा था, हमारी सासू माँ जी, मेरा मन तो ऐसा हो रहा था बस कई दिन हो गए तुझे घर से निकले हुए, आज ही तू एकदम से पहुंच जा। ये हुआ उनके साथ में,
होता ही है मन, जब कई दिन होते हैं घर से बाहर हो ही जाता है, क्योंकि आज तक वे इतना लंबा कहीं रुक के नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो ये सारी चीजें थी। अब उधर उन्हें हमने भेज रखा था, तो इधर का काम थोड़े ना छोड़ देते, नंदनी को भी दिखा के आना जरूरी था। हालांकि हमारा जो उधर से उधर का सफर लंबा था, सफदरजंग के पास में हम लोग इसे दिखा के लेके आए और फिर हम लोग पहुंचे यमुना विहार। तो आपको पता ही है कितना डिफरेंस है उसमें, कितना घूम के जाना पड़ा हमें। तो वही है, एक जगह का एक दिन में काम हो सकता है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे बोल रहे थे कि आप हमसे मिल लेते। देखो लोकेशन और आपका एड्रेस हमें नहीं पता होता, और पहले अपडेट करना वो अपनी सेफ्टी पर्पज के लिए हमें रखना पड़ता है। पहले हम नहीं बता सकते हैं कोई भी चीज, थोड़ा अपनी सेफ्टी भी रखनी पड़ती है इंसान को। सोशल मीडिया पे है तो हर किसी को रखनी पड़ती है। पहले वो रिवील नहीं करेगा कि कल मुझे वहां जाना है या वहां जाना है, कभी नहीं कोई भी बोलता, बाद में सबको पता चलता है। वीडियो के माध्यम से आप तो हमें देख भी लेते हैं, हम तो आपको देख भी नहीं पाते। ये बात देखिए, मन तो हमारा भी इतना ही करता है आप सबसे मिलने का। तो ये घटना हुई थी जी, कार्रवाई चल रही है कानूनी तरीके से, सब कुछ हो रहा है। अगर नहीं होगा, जैसे भी होगा, जो भी कुछ होगा आपके साथ में अगले आने वाले टाइम में जो भी कुछ चलेगा, मैं आपको इस केस के बारे में ज़रूर बताऊंगी, आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपकी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप सबको बता दूंगी। पता है मुझे कि बहुत प्यारी फैमिली है, सपोर्ट में खड़ी रहती है 24 घंटे। तो आप सबका प्यार और सपोर्ट ही है। तो चलिए जी, अभी इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और आजकल तो व्लॉग हमारे फैमिली के बच्चे, मैं, बस यही सब चल रहे हैं। गुड्डू के पापा के बिना वाकई व्लॉग काफ़ी अधूरा रहता है, नहीं तो सुबह की 2-3 क्लिप वो बना देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ा चेंज भी हो जाता है। और आज शाम के टाइम जाएंगे हम लोग मार्केट में, मैं और प्रीति, देखते हैं कुछ ज़रूरत का थोड़ा सा सामान लेकर आएंगे। जो घर के सामान ख़त्म है वो भी लेकर आएंगे, दाल दपाल, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ें अब हम दोनों को ही पूरी करनी है। जो भी ख़त्म होगी, हम किसी और को परेशान नहीं करेंगे। पिताजी चाचा जी मार्केट नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हम रिक्शा में जाएंगे और रिक्शा में आएंगे। मेरा बेटा मुझे बोल रहा है, श्रीमती जी आपका काम हो गया है क्या? ये देखो जी, ये मुझे श्रीमती जी बता रहा।